दोस्तों, दिखावा उस इमारत की तरह होता है जो दिखती तो बहुत सुंदर है, पर उसकी नींव इतनी कमजोर होती है कि तूफान तो क्या, हवाएं भी उसको हिला देती हैं। सोचो, ऐसे इंसान से आपकी शादी हो गई जिसको सिर्फ तारीफ सुनने की आदत है, क्या होगा? शादी में तो लड़ाइयां भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज भी होते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस भी होते हैं। वो इंसान आपके साथ एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा। इससे दोस्तों, ये भी एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो मुझसे पूछा जाता है कि भैया, लोग दिखावा करके, शो ऑफ करके सबकी नजरों में अच्छे बन जाते हैं, और मैं दूसरों की हमेशा भलाई करता हूं या करती हूं, अच्छा करता हूं, अच्छा इंसान हूं, पर मैं शो ऑफ नहीं कर पाता, मैं डिप्लोमेटिक नहीं हूं। जो अंदर है वो बाहर आ जाता है, इमोशंस बाहर आ जाते हैं, छुपाता नहीं, झूठ नहीं बोलता, खाली लोगों की तारीफें नहीं करता, तो मैं बुरा बन जाता हूं। लोग उन्हें पसंद करते हैं जो मन के बुरे हैं, दूसरों का बुरा चाहते हैं, बस जबान के अच्छे हैं और हमें पसंद नहीं करते, चाहे अपने घर वाले हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो। इस समस्या का क्या हल है? पहली बात तो ये समस्या नहीं है, ये सच्चाई है, दुनिया की सच्चाई है, लोगों की सच्चाई है। और सच्चाई भी कैसी? कड़वी सच्चाई है। लोगों के दिमाग की कमी है, बुद्धि की कमी है, जो आप मुझे बता रहे हो। इसमें गलत वो इंसान नहीं है जिसने लोगों की भलाई करके और मन का बुरा है तो भी लोगों की वाहवाह लूट ली। वो इंसान बुरा नहीं है, गलत नहीं है, वो समझदार है, ओवर स्मार्ट है। गलत है वो लोग जो उसके बहकावे में आ जाते हैं। वो इमेच्योर हैं, बचकाने हैं, बड़े नहीं हुए, विजडम उनको नहीं मिली, वो आगे जाके धोखे खाएंगे और धोखे खा के सीखेंगे। तब भी ना सीखे तो जीवन भर धोखे खाते रहेंगे। चोर तो गलत होता ही है, उसकी फितरत चोरी है। तो जो इंसान बार बार उससे बेवकूफ बन जाता है, बार बार लालच में अपने पैसे उसको दे देता है डबल करने के लिए, तो कौन बेवकूफ हुआ, कौन गलत हुआ? वो इंसान जो बार बार बेवकूफ बन रहा है। तो आपने उस इंसान को तो जज कर लिया जो मुंह का मीठा है, दिल का कड़वा है, डिप्लोमेटिक है। उनको भी जज करो जो उसके बहकावे में बार बार आ रहे हैं, जो अच्छाई नहीं देख रहे, दिल की अच्छाई नहीं देख रहे, गहराई नहीं देख रहे, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को नहीं देख रहे। बहुत से केस मेरे पास आते हैं, माता पिता के आते हैं कि एक बच्चा मीठा बन के उनसे अलग रह रहा है, उनका कुछ नहीं कर रहा, रोज फोन करके चार बातें अच्छी बोल देता है, बुरे समय में काम नहीं आता, बहाने कर देता है, वो अच्छा है उनकी नजरों में। और जो उनके साथ रह रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, उनके प्रति समर्पित है, पर कभी कभार गुस्सा हो जाता है क्योंकि साथ रह रहा है, लड़ाइयां हो जाती हैं छोटी मोटी, उसकी वैल्यू वो नहीं करते, उसको ताने देते हैं। माता पिता हो, सास ससुर हो, कोई भी हो। कई बार हमारे दोस्त होते हैं, एक दोस्त ऐसा होता है जो सबकी तारीफ करता रहता है, सबको चने के झाड़ पे चढ़ाएगा और मन का बुरा होगा, किसी के काम नहीं आएगा, अपने मतलब निकलवाएगा। और एक इंसान बिल्कुल जेन्युइन होता है, तारीफ भी करता है, बुराई भी करता है, समझाता भी है, उसको लोग पसंद नहीं करते, उस तारीफ करने वाले को पसंद करते हैं, क्योंकि वो लोग तारीफ के भूखे हैं। उनकी शैलो पर्सनैलिटी है, वो इनसिक्योर है खुद को लेके, इसलिए उनको तारीफें पसंद आती हैं। सच्चाई से ऊपर तारीफ, उनको सिर्फ गुड गुड सुनना है। वो इतने मैच्योर नहीं हो पाए कि अपनी बुराई सुन पाए, झगड़े हैंडल कर पाए, इमोशंस हैंडल कर पाए। उनको सब अच्छा अच्छा चाहिए, चाहे वो टेम्परेरी हो, दूर का हो, बहुत कम समय के लिए हो। ये दुनिया की रीत है दोस्तों। और दूसरी रीत है, जो दूर होता है वो अच्छा बन जाता है, जो पास होता है वो बुरा बन जाता है। सबसे बड़ी रीत दुनिया की यही है। जब कोई इंसान हमसे दूर जाता है ना, सिर्फ उसकी अच्छाइयां नजर आती हैं, क्या क्या अच्छा हुआ, मेमोरीज थी वो याद आती हैं, और जो जो बुरा हुआ था हम भूल जाते हैं। सोच के देखना एक बार, कहीं बाहर भी जाते हो ट्रैवल करने, कुछ परेशानी हो गई, कुछ इश्यूज हो गए, वो याद नहीं आएंगे, कुछ दिनों के बाद मेमोरीज याद आएंगी, अच्छे पल जो बिताए थे। या लोग होते हैं आप पर कितना अत्याचार कराओ, कुछ अच्छे पल थे, जब वो चले गए ना, वो याद आते हैं। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, चाहे उसने आपका कितना ही शोषण किया हो, अच्छी बातें याद आती हैं कि चल अच्छा इंसान था, भला इंसान था, चाहे वो राक्षस का दूसरा रूप था। ये हमारी फितरत है, ये इंसानों की कमी है। लेकिन अगर आप इससे इन्फ्लुएंस होकर अपनी पर्सनैलिटी को बदल रहे हो, तो आपकी भी पर्सनैलिटी वीक है, कमजोर है। दोस्तों, मेरा एक उसूल है, अगर मैं सही हूं, किसी को नुकसान नहीं कर रहा, किसी का बुरा नहीं कर रहा, तो जो मैं हूं सो हूं, मैं जैसा हूं वैसा हूं।
अगर मुझे किसी की अच्छाई करके बुराई भी मिल रही है, मैं करता हूं। और मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ, किसी का भला करके मुझे बुराई मिल गई, उसने भी बुराई दी, जिससे लड़ा उसने भी बुराई दी, लोगों ने भी बुराई दी, पर मैं लड़ा क्योंकि उस समय मुझे सही लगा कि इस इंसान को सपोर्ट करना चाहिए। और मुझे खुद पर गर्व है, मैं लोगों की परवाह नहीं करता। किसी को मेरी बुराई करनी है करे, मुझसे दूर होना है होए। मैं सच्चे मन से जीता हूं, खुल के जीता हूं, किसी की जरूरत में खड़ा रहता हूं, सच बात बोलता हूं, सलाह भी देता हूं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर मैं बिल्कुल अकेला पड़ जाऊं तो भी मैं परवाह नहीं करता। ये लोग मुझे जज करें, जैसा भी समझे, मैं परवाह नहीं करता। एक बात का और ध्यान रखना दोस्तों, जो ऐसे लोग होते हैं ना डिप्लोमेटिक, झूठ बोलने वाले, झूठी तारीफ करने वाले, भले बनने वाले, दिल के बुरे, इनका जो अच्छाई का जीवन होता है ना, वो छोटा होता है। कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ साल, यहां तक तो ये कामयाब हो पाते हैं। इससे ज्यादा इनमें से 99% लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि असलियत सामने आई जाती है। कोई भी इंसान एक बार अंधा हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, कुछ सालों में तो पकड़ आ ही जाता है कि ये इंसान तो कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ तारीफ कर रहा है, तारीफ पे तारीफ करे जा रहा है और पीछे से बुराइयां कर रहा है, छुरा घोप रहा है। और ये इंसान है मुंह का कड़वा है, हर समय खड़ा रहता है, काम आता है। और खासकर तब जब आपका डिप्रीवेशन होगा ना, वो आपसे थोड़ी सी दूरी बना लेंगे, तब रियलाइज होगा, या उस इंसान से थोड़ा ज्यादा नजदीक आ जाएंगे उसको अच्छा समझ के। और ऐसा ही होगा, जो अच्छा लग रहा है उसके पीछे पड़ जाएंगे, फोन भी करेंगे, मिलने को भी बुलाएंगे, घर पे भी बुलाएंगे। और फिर जब और नजदीक आएंगे, वो बार बार उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरेगा, फेल होगा, तो असलियत सामने आ जाएगी। आपसे थोड़ी सी दूरी बनाते ही आपकी असलियत सामने आ जाएगी, आपकी कमी महसूस होगी, आपकी वैल्यू पता चलेगी। और वैल्यू ना भी पता चले, नुकसान तो उनका हुआ है, आपका थोड़ी हुआ है। आप जेन्युइन इंसान हो, अच्छा करते हो। उन्होंने किसी बहुत बड़े एसेट को खो दिया, आप आगे बढ़ते रहो, अपने स्वभाव के साथ आगे बढ़ो। आपको अपने स्वभाव को खराब नहीं करना, डिप्लोमेटिक नहीं बनना, ना आप बन पाओगे। अगर आप अपने स्वभाव को बदल के गलत बनने की कोशिश करोगे, आप बन नहीं पाओगे, झूठे बन नहीं पाओगे, अजीब से बन जाओगे, आपका व्यवहार अजीब सा हो जाएगा, आपको भी समझ में नहीं आएगा, लोगों को भी समझ में नहीं आएगा। तो बेहतर है ओरिजिनलिटी को मेंटेन करो, सही रास्ते पर चलो, मुक्त होकर चलो। जो इंसान सही रास्ते पर चलता है, कर्म करता है, अच्छाई करता है, उसके अंदर साक्षात भगवान होते हैं। भगवान उसके जरिए कर्म कर रहे होते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है, जिसको आपके पास आना है, जो आपकी नियति में आएगा, जिसको आपसे प्यार करना है, वो करेगा। कुछ समझदार लोग मिलेंगे, वो आपकी परवाह करेंगे, करेंगे। कुछ बेवकूफ लोग मिलेंगे, वो आपको समझ नहीं पाएंगे, कोई बात नहीं, उनको आगे जाने दो, आगे बढ़ने दो, अच्छा ही है, बेवकूफ लोग हैं। कुछ नासमझ लोग होंगे, कुछ भलाई के भूखे होंगे, इनसिक्योर लोग होंगे, ऐसे लोग भी आपको ना मिले तो अच्छा है, क्योंकि इनसे रिश्ता कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। 2 बर्तन साथ में रहेंगे, खटकेंगे, ऐसा नहीं हो सकता आप हमेशा तारीफ करते रहो। सोचो ऐसे इंसान से आपकी शादी हो गई जिसको सिर्फ तारीफ सुनने की आदत है, क्या होगा? शादी में तो लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज भी होते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस भी होते हैं। वो इंसान आपके साथ एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा। इससे बेहतर है ऐसे इंसान से आप वैसे ही दूर रहो। दोस्तों, दिखावा उस इमारत की तरह होता है जो दिखती तो बहुत सुंदर है, पर उसकी नींव इतनी कमजोर होती है कि तूफान तो क्या, हवाएं भी उसको हिला देती हैं। और जिस इंसान की पर्सनैलिटी मजबूत होती है, जेन्युइन होती है, सही सच के रास्ते पर चलते हैं, तारीफ भी करते हैं, करेक्ट भी करते हैं, अपने दिल की बात भी कहते हैं, उनकी नींव बहुत मजबूत होती है। उनकी इमारत बिल्कुल सिंपल बनी होती है, सिंपल पेंट के साथ सीधी खड़ी हुई, बस सिंपल है, लेकिन मजबूत इतनी होती है कि भूकंप भी उसको हिला नहीं पाते। तो आपको कैसी इमारत बनना है? तो दोस्तों, बदलाव की जरूरत ना आपको है ना उनको है, क्योंकि उनको है तो सही, पर वो बदलेंगे नहीं। जो तारीफ करने वाला है उसका तो फायदा हो रहा है, वो तो बिजनेसमैन है, फ्रॉड है, कॉनमैन है, वो हरकत करेगा ही क्योंकि उसका फायदा हो रहा है। जो बेवकूफ बन रहा है वो तारीफ का भूखा है, इनसिक्योर है, नासमझ है, वो आपकी बात को ना समझेगा क्योंकि वो खुद नासमझ है। और जो बेवकूफ बनाएगा वो बेवकूफ बन जाएगा। लंबे समय में 4-5 बार धोखे खा के, जलील होके, कुछ खो के, तब समझ जाएगा कि कैसे इंसान सही होते हैं, कैसे इंसान गलत होते हैं। तो जीवन का ये दुख उसको खुद भोगना पड़ेगा, आप नहीं भोग सकते। और रही बात आपकी, आप जो हो सो हो, जेन्युइन रहो, सही के रास्ते पर चलो और खुद पर गर्व करो। जिसको पसंद ना करना है ना करें। और ऐसा नहीं है कि सभी लोग आपको नापसंद करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आज लग रहा होगा लेकिन ऐसा नहीं होगा। जैसे जैसे समय कटेगा, उम्र बढ़ेगी, लोगों में समझ आएगी, आपको बहुत जेन्युइन रिश्ते मिलेंगे, सही लोग मिलेंगे,
सही लोग आपकी परवाह करेंगे। मुट्ठी भर अच्छे लोग आपके पास होना बहुत अच्छा है, बजाय 100-200 खराब लोग होने के, इमेच्योर लोग होने के। इस बात का ध्यान रखना। इस बारे में बस इतना ही कहना चाहता हूं दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।